क्या सीढ़ी का पहला पायदान चढ़ते ही आपके पैरों में कांटे जैसी चुभन होती है? क्या उतरते समय ऐसा लगता है कि पैर अचानक मुड़ जाएगा? अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो समझ लीजिए आपके घुटने का कार्टिलेज खतरे में है। सीढ़ी चढ़ते समय शरीर के वजन का 3 से 4 गुना हिस्सा आपके घुटनों के जोड़ पर पड़ता है। घिसा हुआ कार्टिलेज न चाहते हुए भी आपके हड्डियों को आपस में टकराने पर मजबूर कर देता है। लेकिन आज डे 6 है। आज 10 मिनट के अभ्यास में 3 ऐसे अभ्यास करवाएंगे जो आपके घुटने को घिसने से बचाएगा, साथ में पैरों पर एकाएक पड़ने वाले दबाव को कम करेगा और आपका सीढ़ियां उतरना चढ़ना बहुत ही आसान कर देगा। पहला अभ्यास कुर्सी पर बैठ के करेंगे, जिससे घुटनों में बहुत तेजी से दर्द है या जोड़ों में दर्द है तो शरीर का वजन डायरेक्ट इस पे ना पड़े। तो सबसे पहले आप एक चेयर पर बैठ जाइए और सांस भरते हुए पहले दाहिने पैर को इसे ऊपर उठाइए, ऐसे सीधा फैलाइए, हाथों से सहारा दीजिए ताकि इस पे प्रेशर ना पड़े। वापस ले आइए ऐसे, झटके के साथ नहीं, बहुत आराम से करिए। ऐसे 5 राउंड इस पैर से करवा लीजिए। इसके बाद बाएं पैर को भी उठाइए, वेटलेस होकर आसानी से आप अपने पैरों के घुटनों का एक्सरसाइज करवाइए, ऐसे। सांसों पर विशेष ध्यान देते रहिए। ऐसे 5-5 राउंड करवाने के बाद दूसरी तरफ से अभ्यास को करवाते हैं। ऐसे थोड़ा सा हाथों का सहारा दीजिए, ऐसे ऐसे यहां तक टच करवाइए जहां तक आसानी से हो पाए। सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाइए पैरों को, फिर से उठाइए ऐसे, फिर ऐसे ऐसे मूवमेंट करवाइए अपने पैरों को। इस पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। इस तरह से जब आप करेंगे इसको रिलैक्स मिलेगा, ऐसे। फिर इस पैर से भी करवा लीजिए, ऐसे ऊपर उठाइए, सांस भरते हुए ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाइए, ऐसे। ऐसे प्रयास करिए, ऐसे दोनों पैरों से एक साथ इस तरह से अभ्यास को कर लीजिए, ऐसे ऐसे जहां तक आसानी से उठ सके वहां तक उठाइए, धीरे धीरे मूवमेंट करवाइए, ऐसे आसानी से एकदम धीरे धीरे मूवमेंट करवाइए। कुर्सी वाला अभ्यास करने के बाद अभ्यास 2 करते हैं। अभ्यास 2 में ऐसे अपने पैरों को अपने हिप्स तक यहां तक ले आइए। इसके बाद बटरफ्लाई, तितली की तरह इसको उड़ाना है। जब आपके जोड़ यहां से जो जकड़न है जोड़ों की यहां से कम हो जाएगी, तो जब आप सीढ़ी चढ़ेंगे उतरेंगे तो उस समय आपके पैरों पर एकाएक यहां पड़ने वाला भार कम होगा, तो अचानक दर्द नहीं होगा। चलिए कोशिश करिए ऐसे धीरे धीरे, आपका यहां तक हो पाए तो यहां तक करिए, जहां तक हो पाए वहां तक करिए, ऐसे ले आइए, आसानी से ले आइए, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। जितना हो सके आपसे उतना ही करिए, धीरे धीरे करिए, आराम आराम से करिए, ऐसे ले जाइए, फिर वापस ले आइए, ऐसे करते रहिए। जब अभ्यास धीरे धीरे हो जाए
डेली आप करिएगा। उसके बाद जब धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाए तो आप इसको ऐसे आसानी से करने लगेंगे। ऐसे पूरा पैर आपका भी पहुंचने लगेगा। आपके एक एक हिप्स, दोनों हिप्स खुल जाएंगे और आपका सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना पहले की तरह मुमकिन हो जाएगा। कोशिश करते रहिए। बहुत ही आसान एक्सरसाइज बता रहे हैं आपको, लेकिन है बहुत आसान, बहुत सिंपल। असर इसका बहुत ही प्रभावी है। करते रहिए, करते रहिए। सांसों को लेना आप तेजी से भूल जाते हैं। सांस लेते रहिए। ऑक्सीजन की कमी शरीर में ना होने पाए। ऑक्सीजन भरपूर रहती है तो शरीर के हर हिस्से तक बराबर पहुंचता है और शरीर मेंटेन रखने में बहुत ही मदद करती है। चलिए रिलैक्स कर लीजिए, इसे फैला लीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए। आइए तीसरे अभ्यास को करते हैं। सबसे पहले आप चेयर के पिछले हिस्से को ऐसे मजबूती से पकड़ लीजिए। ऐसे थोड़ा सा गैपिंग दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा एड़ियों को उठाइए, ऐसे घुटनों को हल्का से मोड़िए, ऐसे हल्का से मोड़िए, फिर ऐसे उठाइए, फिर सांस भरते हुए थोड़ा सा मोड़िए, फिर इसको मजबूती से पकड़ कर रखिए। यह क्रिया आपके घुटनों को मजबूत करेगी और सीढ़ियां चढ़ते समय जो एकाएक दर्द होता है उससे दिलाएंगी आपको राहत। ऐसे 5 से 10 बार इस अभ्यास को दोहराएं। जितना आपका पैर मुड़े उतना ही करिए, आसानी से, धीरे धीरे। ऐसे 5 से 10 बार इस अभ्यास को प्रतिदिन करें। ऐसे धीरे धीरे जितना हो सके उतना ले जाइए। इतना हो पा रहा है इतना करिए, और कम हो रहा है कम करिए, लेकिन अभ्यास को नियमित रखिए। नियमित अभ्यास से ही लाभ मिलेंगे। ऐसे इसे 2-2 मिनट भी कर लेंगे तब भी कम से कम 10 से 20 राउंड हो जाएगा। देखिए जब ऐसे झुकते हैं तो आप एड़ियां थोड़ा सा उठाइए। शरीर का वजन घुटनों पर और पंजों पर होना चाहिए। फिर रिलैक्स कर लीजिए, ऐसे धीरे धीरे ले जाइए। फिर ऐसे ऐसे पूरा वजन घुटनों पर एकाएक नहीं डालना है, धीरे धीरे। चलिए रिलैक्स कर लीजिए। बहुत बढ़िया किया आपने आज का अभ्यास। पैरों को ऐसे फैला लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करवा दीजिए, थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट करवा दीजिए जिससे आपके पैर रिलैक्स हो जाएंगे। आज 3 अभ्यासों में आपने जो किया, इन तीनों अभ्यासों को नियमित करने से सीढ़ियां चढ़ते समय जो घुटनों पर अचानक दर्द होता है, धीरे धीरे रोज आप इस अभ्यास को 10 मिनट तक करेंगे तो अचानक से लगने वाला झटका धीरे धीरे बंद हो जाएगा। आपको दर्द में मिलेगी राहत। अब बारी है आपके कमेंट की। अगर डे 6 आपने कंप्लीट कर लिया है तो कमेंट में लिखिएगा डे 6 डन। कल इस सीरीज का आखिरी डे 7 रहेगा जो कि सबसे पावरफुल होने वाला है। कल हम आपको बताएंगे 10 मिनट डेली मास्टर रूटीन, जिसको करके आप अपने घुटनों को नया जीवन देंगे, जिंदगी भर बिना दवाइयों के फिट रह सकें और लंबे समय तक आपके घुटने आपका साथ देते रहें। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योग को अपनाइए। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में आखिरी सेशन, इस सीरीज के आखिरी सेशन में डे 7 में।